गोल्ड चल रहा है 88,500 के ऊपर। हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो टारगेट बता देता हूँ 90,000 क्यों आने की गुंजाइश है आने वाले महीनों में। देखो, एक तो अगर आप लोगों ने फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर समझा होगा, जानते होगे, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी मैं आप लोगों को फंडामेंटल भी बताऊँगा, डोंट वरी। अगर आप लोगों को गोल्ड वगैरह ख़रीदना है ज्वेलरी वगैरह में, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। हमने बात करी थी चैनल पे दोस्तों कि जब भी गोल्ड एक नया ऑल टाइम हाई करेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो फ्लैग का आपका देख लो, झंडे का टारगेट आ गया है। अब ये फ्लैग का बचा हुआ है पोल। तो पोल का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ से देखो 2,000 का है, 88,299 से लेकर के बॉटम 86,000। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 2,000 है। तो मे बी आप लोगों का जो टारगेट है 90,000 आ सकता है। मैं आप लोगों को डेली का चार्ट दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कब से गोल्ड को 90,000 ले जाने की बात कर रहे हैं। हम लोग गोल्ड को 90,000 ले जाने की बात कर रहे हैं यहाँ से 24 दिसंबर 2024 से। हमने बात करी थी कि मार्च तक में गोल्ड जो है वो 90,000 के आसपास जा सकता है। तो आसपास तो आ ही गया है, 88,000, 88,500 आ गया है। तो जो लोग भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम लोग कब से गोल्ड में बुलिश हैं। करेक्शंस भी आए हैं तो भी हम लोगों ने बात करी हैं। ज्वेलरीज़ के लिए, जिन लोगों के फरवरी में शादियाँ थी, उनके लिए भी हम लोगों ने गाइड किया कि कहाँ पे ख़रीदना सही होगा, कहाँ पे बेचना सही होगा, कहाँ पे रुकना सही होगा, और कहाँ से आप लोगों को अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है ना, तो हमने कहाँ पे बात करी थी कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे वेट करने का मतलब कि आप अपनी शादी बिता डालोगे लेकिन गोल्ड की प्राइस कम नहीं होगी। तो आइए समझते हैं कि आखिर अभी क्या कर सकते हैं गोल्ड में। देखिए, गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है वापस से एक और। आज पता नहीं रात तक में कितना आपको दिखे। ठीक है, मैं तो वैसे फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ तो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रैक करता हूँ। तो वो चीज़ें अगर आप देखोगे तो वो मैं आप लोगों को कल अपडेट करूँगा अगर एक नया ऑल टाइम हाई 88,500 के ऊपर बंद हुआ तो। बाकी अभी टारगेट वही 90,000 का रहेगा। स्टॉप लॉसेस हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ बना करके रखे थे वो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लेंगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो यू नीड टू होल्ड द गोल्ड, बिकॉज गोल्ड आपका 1 लाख रुपए तक जा सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में, पॉसिबल है। अगर टैरिफ वॉर चलता ही रहता है, ऐसे टैरिफ की अनसर्टेनिटी बनी रहती है, यानी कि जो ट्रम्प जो नई सरकार बनी हुई है यूएस में, अगर वो टैरिफ को लेकर के अलग अलग कंट्रीज़ पे बढ़ाती है चीज़ों को, तो इसका इफ़ेक्ट गोल्ड पे बहुत पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे आपका गोल्ड या फिर ऐसे मेटल्स, उनमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, उनकी डिमांड काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वही एक स्टेबल चीज़ें होती हैं जो कि सभी इन्फ्लेशन को बीट कर सकती हैं। तो वहाँ पे लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों का ये टैरिफ अनसर्टेनिटी, अगर टैरिफ बढ़ता भी है तो गोल्ड की प्राइस आप लोगों की होल्ड करेगी। मैं नहीं कहूँगा कि पूरा बूम कर जाएगा टैरिफ बढ़ने के बाद। टैरिफ बढ़ने के बाद मे बी कई लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें 90,000 के आसपास, और कई लोग हो सकता है कि नीचे आने के बाद से फिर बाइंग करके ले जाए, और एक आप लोगों को गोल्ड का अच्छा खासा बॉटम मिल जाएगा 86,000 का। और एक प्रॉपर जो बॉटम है गोल्ड का वो बन चुका है 84,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब जो गोल्ड आप लोगों को सस्ता मिलेगा वो सस्ता आपका 84,000 86,000 अगर आता है, तो समझ लो गोल्ड सस्ता आपको मिल रहा है, आप लोगों को ख़रीदना चाहिए। बाकी यहाँ पे जिनका भी इन्वेस्टिंग का प्लान है, मैं कहूँगा कि यार रुकना चाहिए। 2,000 के लिए परेशान मत हो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी। अगर आप लोग इधर कहीं से बाई करते आ रहे हो 2021, 19, 20, 18 से एवरेजिंग करते आ रहे हो, तो एवरेजिंग के लिए उठाओ। ठीक है, आपका डेट आ गया कि भैया मुझे अब पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप उठाओ। लेकिन अगर आप एक बड़ा पैसा डालना चाहते हो तो मैं नहीं कहूँगा कि 2,000 के लिए यहाँ पे आप उठा करके बैठो, बट यहाँ पे उठाते हो ना, तो वही मैंने कहा ना, टैरिफ की अनसर्टेनिटी है। अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पस से उठाते हो तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है और आप लोग एक टॉप पे फंस सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके अगर 90,000 पार करता है गोल्ड, अगर उधर होल्ड करता है, तो 1 लाख के लिए हम जाएंगे। बट यहाँ पे फॉल आता है कुछ, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि देखो, अभी कहीं भी रेड डेली में रेड कैंडल कहीं भी नहीं है। देखो, यहाँ से अगर आप देखते हो 11 मार्च से 11 मार्च ये हुआ, 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर आप लोगों का 14, फिर आपका 17, बीच में हमारा छुट्टी था फ्राइडे सैटरडे संडे, और ये आपका 18 मार्च। तो आप समझ सकते हो कि ये केवल 1 से 1.5 हफ्ते में गोल्ड की प्राइस ऑलमोस्ट 3,000 से ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है,
अब आने वाले एक हफ्ते में ये मे बी आप लोगों का 2000 बढ़ सकता है। मैं अपने गोल्ड को होल्ड कर रहा हूँ एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ये स्टॉप लॉस है हमारा। नुकसान कितने का है? नुकसान केवल 1000 पॉइंट का है। अगर ये जाता भी है यहाँ से तो 1000 पॉइंट जाएगा। अगर ये गैप फिल होता है तो भी मैं निकालने की कोशिश करूँगा। अगर 88,000 पे भी आ जाता है तो भी मैं निकालने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से निकल जाऊँ। जो भी मेरे शॉर्ट टर्म्स के गोल्स हैं गोल्ड के साथ, उनके बाद लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल जो अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला हूँ। जैसा पड़ा है वैसा पड़ा रहेगा। तो आप लोग बताओ क्या करने वाले हो? गोल्ड खरीदने वाले हो, बेचने वाले हो, या फिर होल्ड करने वाले हो? ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी शादी मई जून में पड़ी हुई है, मई जून या फिर अप्रैल के लास्ट तक में है, तो ध्यान रखिए कि आपको ख़रीदारी तो करोगे अभी तो यार महंगा मिलेगा, ठीक है। आपको महंगा मिलेगी प्राइस। मैंने आप लोगों को ऑफलाइन गोल्ड कैसे ख़रीदना है उसके बारे में भी जानकारी दी है, किस तरीके से गोल्ड के नाम पे आप लोगों को चूना लगाया जाता है। तो वहाँ से भी आप लोग थोड़ी अपनी प्राइजेस को बचा सकते हो, एक सही प्राइस दे करके सही गोल्ड खरीद सकते हो। तो उस वीडियो को भी जा करके देखना, मैं आई बटन में डाल दूंगा। देखो, अगर यहाँ पे ज्वेलरीज बनाओगे तो महंगा मिलेगा। अगर आप वेट कर सकते हो तो केवल मार्च तक का वेट करो, ठीक है। मार्च तक का वेट करो, फिर देख लो गोल्ड कह रहा है कि ज्वेलरी का। बाकी अगर बहुत ज़रूरी है तो बनाओ, क्योंकि 90,000 आपका जा सकता है। अब ज्वेलरीज़ के लिए आप सोचो कि 70,000 आ जाए तो मैं बनवाऊँगा या फिर बनवाऊँगी, 80,000 आ जाए तो मैं बनवाऊँगी, तो ये बहुत मुश्किल है। ये प्राइस आना अभी फ़िलहाल के लिए मई तक में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हम अगर एक्सपेक्ट कर सके तो 84,000 के आसपास मे बी आप लोगों को 90,000 के बाद आता हुआ दिखे। बट 80,000 70,000 ये बहुत मुश्किल है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जब तक कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ गोल्ड के लिए ना आ जाए, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच। आप लोगों की जो भी राय हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो लंबी बन गई होगी तो उसके लिए सॉरी। जय हिंद।